दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है शुरुआत में ही चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं मेरी वीडियोस तो आप यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको आप टाइप करें, बिल्कुल मिला करके चैनल मिल जाएगा और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जुमे का वक्त था इसलिए देर से हाजिरी हुई। ईरान ने जो हमला फ़िलहाल ताज़ा किया है वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन सिफारती खबरें कुछ और हैं। पहली खबर मैं आपको ये बताता हूं कि ट्रंप साहब की तरफ से बयान ये आ रहा है कि वो हमले में उतरे या नहीं उतरे इसका डिसीजन वो 2 हफ्ते में लेंगे। इसराइल अवाक रह गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि करा तो क्या करा जाए तो क्या करा जाए। लेकिन अब इसकी वजह मैंने कल आपको ये बताई थी कि पुतिन साहब ने भी फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद अमेरिका के यानी कि ट्रंप साहब की तरफ से ये बयान आया था जो मगरबी मीडिया में छपा कि आप पहले यूक्रेन के मामला हल कर लें, उसके बाद आप जो है इसराइल और ईरान के बारे में बताइएगा। लेकिन रशिया का और दूसरे जो अखबारात हैं उसके अंदर तो बात ही दूसरी निकली है। पुतिन ने धमका दिया है, लगभग रशिया वॉन्स का शब्द इस्तेमाल हो रहा है। टास मीडिया बहुत बड़ा अखबार रशिया का, उसने कहा अमेरिका को लगभग वॉर्न कर दिया कि इसके बारे में इंटरवीन अगर आप करेंगे तो न्यूक्लियर जो लड़ाई है, परमाणु की जो लड़ाई है वो कुछ ही दूर पर है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा वो चीज़। आज हमारे एडिटर आ गए, शायद वो आपको लगाकर दिखाएं। तो दोस्तों बात यह है, उधर पुतिन ने जो है शी जिनपिंग से बात कर ली है और शी जिनपिंग का बोलना कि आप रीजन के अंदर जो है सुकून रखिए, स्पेशली इसराइल। देखिए ये है खास बात। तीसरी खबर बड़ी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईरान का जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उनको बुलाया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जिनेवा वो पहुंच गए। जब तक आप मेरी खबर सुन रहे हैं शायद ये मीटिंग हो चुकी होगी। वहां पर ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं JD वेंस को और विटकॉफ को भेज रहा हूं। उनका नहीं, जर्मनी, यूके और फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मिलकर के बात चल रही है। इससे बड़ी खबर यह है कि जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, अंकारा में यानी कि टर्की के अंदर एक OIC का इजलास शुरू हो चुका होगा। वहां पर OIC के इजलास में तमाम सऊदी मुल्क और ईरान को वहां चीफ गेस्ट बनाया गया है और इस मद्देनजर बात चल रही है कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाएगा। चीन और रशिया बिल्कुल बैक पर खड़े हैं, बिल्कुल खुलकर सामने आ गए। दुनिया के बड़े अखबारों ने इसको छाप दिया है। अब एक खबर और सुन लीजिए। देखिए, जब हमले की बात आती है तो वो जो फोर्डो यानी कि फोर्डो जो उनका पहाड़ियों का किला जिसको कहा जाता है, वहां पर जो उसका न्यूक्लियर जो तमाम इनरिचमेंट हुआ है उस पर हमले की जब बात आती है तो इसके लिए जरूरत पड़ती है जो वो बंकर बस्टर्ड जो उनका जो जहाज है उसको उड़ाने की बात चली। सऊदी मुल्कों में से कई मुल्कों ने कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। फिर कहाँ गए साहब, फिर बात चली कि साहब वो जो मॉरिशस का एक जजीरा है उसको वहाँ पर जो इंग्लैंड का तसल्लुत है उस पर जो है वहाँ से उड़ा दिया जाए, क्योंकि और तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। वहाँ पर इंग्लैंड ने यह कहा कि हमें मॉरिशस से इजाज़त लेनी पड़ेगी नए मुआहदे के तहत, और मॉरिशस ईरान बिल्कुल एक है। खबरस की खबर यानी कि साइप्रस की खबर आ रही कि वहाँ से उड़ाए जा सकते हैं, लेकिन ईरान ने यह कह दिया कि आप जो हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो अपनी जितना भी मटेरियल था वो कहीं और शिफ्ट कर दिया है। और कल जो ईरान ने हमला किया है दोस्तों न्यूक्लियर साइट समझ करके, वहाँ से तो वो कुछ है ही नहीं, वो बंद पड़ा है। अब मैं आपको धीरे धीरे खबर सुना देता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास हैं। अब आप सिर्फ इसराइल के अगर वही मनाजिर देखना चाहते हैं कि साहब क्या क्या हुआ है तो वो तो मैं आपको बता दूंगा। बाद में हमला हुआ है वहाँ पर, फिर दहल गया इसराइल, लेकिन फिलहाल बड़ी खबरें मैं आपको सिफारती एतबार से देने जा रहा हूँ। आप मेरी खबर देखेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, ये खबर मैं पहली आपको लगा कर दिखाता हूँ। हाँ, एक बात में आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। डोनाल्ड J. ट्रंप का बयान है दोस्तों, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, हैज़ नो आइडिया व्हाट माई थॉट्स आर कंसर्निंग ईरान। कुछ भी अभी डिसाइड नहीं है। ये जो है ट्रंप साहब का बाकायदा जो है ट्वीट आया है, मतलब ट्रंप उनका जो ट्रूथ पे वो है। अब आप देखें दोस्तों, ये खबर मैं सबसे पहले आपको खबर दिखाना चाह रहा था रशिया के टास की। अगर वो मुझे मिल जाती है तो आप देखेंगे उसके अंदर कि क्या क्या। चलिए खैर, जो खबरें आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूके ने सिक्योर कर दिया फ्यूचर ऑफ वाइटल डिएगो गार्सिया। ये वो मॉरिशस का जजीरा है जो मैं आपसे कह रहा हूं, जहां से बातचीत चल रही है, मिलिट्री बेस टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी खबर देख लीजिए, सोर्सेज, US एंड UK
इसलिए फॉर इंट्रोगेशन, ये टाइम्स की जो है मैगजीन है, उसके बारे में बात चल रही है कि लड़ाई के बारे में सोचा जाए। माइल्स फ्रॉम नाउवेयर चिलिंग रिमोट आइसलैंड होम यूएस मिलिट्री ब्लैक साइट, ये इस्तेमाल पहले से किया जाता है CIA के माध्यम से, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि वहाँ से ये हमला करने की सोचते हैं, लेकिन उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं ढूंढ रहा हूँ, देखिए ये है वो खबर टेलीग्राफ की कि ब्रिटेन ने यह कहा कि मे हैव टू इन्फॉर्म ईरान एलाई मॉरिशस बिफोर एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम चैगोज, मतलब मॉरिशस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ईरान पे हमले से पहले, चूंकि उसका एलाई है। अगर आप वहाँ से अपने बंकर बस्टर बम जो भी आप मारना चाहते हैं, तो ये वो नक्शा है जो आप देख सकते हैं, ये उसका है। अब आप खबर देखें, ये टेलीग्राफ ने, स्टारमर ने भी दूसरी बात कहनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, स्टारमर ने कहा ट्रंप को कि कीप कूल हेड, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो। इंग्लैंड जैसा मुल्क भी अब ट्रंप को ये बात बता रहा है। टास की खबर देख लीजिए जो मैं आपको शुरुआत मैंने की थी। रशिया वॉर्न्स यूएस अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, बहुत बड़े शब्द हैं ये। पुतिन ने गोया के ट्रंप को वार्न कर दिया। रशिया वॉर्न्स यूएस अगेंस्ट इंटरफियरिंग इन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, ये टास बहुत बड़ा अखबार है, वहां से खबर। अब ये टर्की का अखबार है अनादोलू, उसने कहा पुतिन ने जो है डिस्कस किया है शी जिनपिंग से मिडिल ईस्ट की टेंशन के बारे में, और इसराइल सलाम किया है इसराइल को, अटैक ऑन ईरान UN चार्टर वायलेशन। तीसरी खबर देख लीजिए, अभी आई है साउथ मॉर्निंग चाइना से। शी जिनपिंग ने कहा कि ईरान और स्पेशली इसराइल टू सीज फायर ड्यूरिंग कॉल विद पुतिन, मतलब जब पुतिन की बात हुई है तो उन्होंने दोनों को कहा, लेकिन स्पेशली उन्होंने कहा इसराइल को कि आप जरा थम जाइए। अब आप ये खबर देख लीजिए आप, फ्रांस 24 की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर कहा गया कि रशिया वॉन्स यूएस अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान इज़ाई वार, दोबारा वही धमकी बताई गई दूसरे अखबार से। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं टाइम मैगजीन की। ट्रंप की बात ये आई है कि एस ट्रंप कंसिडरिंग स्ट्राइकिंग ईरान, ईरान के बारे में वो कंसिडर सोच रहे हैं। ईरान रशिया वॉन्स वर्ल्ड मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ, मतलब कहने का यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पे ईरान के बारे में हमला करने की सोच रहे हैं, तो रशिया ने वॉर्न किया है कि वर्ल्ड इज मिलीमीटर अवे, थोड़ा सा मिलीमीटर अवे रह जाएगा न्यूक्लियर जो परमाणु बम से, परमाणु हमले से, न्यूक्लियर वॉर से। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ये टाइम मैगजीन की जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी खबर देख लीजिए, अरब न्यूज़ ने भी इसको छापा है कि पुतिन एंड शी जिनपिंग ने कंडेम किया इसराइल को ओवर इट्स ईरान स्ट्राइक इन फोन कॉल, क्रेमलिन सेज, ये रशिया ने बताया है, अरब न्यूज़ की खबर है। अब आप देख लीजिए, ये खबर न्यूज़ वीक की है दोस्तों कि पुतिन एंड शी जिनपिंग ने कंडेम किया इसराइल को, ये भी मैं आपको बता चुका। और अब जो है ये यानी सफाक, पुतिन ने डिस्कस किया मिडिल ईस्ट के बारे में टेंशन, सलाम इसराइली अटैक्स इन ईरान UN चार्टर, ये तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। अब खबर देख लीजिए चाइना से, FP पोस्ट की है ये, चाइना बैक ईरान इज फाइट अगेंस्ट इसराइल, चाइना पूरी तरह से बैक पर आ गया ईरान की अगर लड़ाई होती है तो। ये ताज़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको, पुरानी खबरें नहीं है दोस्तों, CNN ने भी छाप दिया। अब आप देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर कि ट्रंप ने कहा मे सेंड्स वेंस विटकॉफ टू स्पीक विद ईरानियंस, ईरानियन से बात करने के लिए भेज दिया जाए। अरागची ने मना कर दिया, उन 3 लोगों की बात चल रही। ये तो मैंने आपको दोस्तों खबरें बता दी हैं तमाम की तमाम सफारती। अब कुछ खबरें ताज़ा हालात जो इसराइल के अंदर है, देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, कोई वो भी मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। बड़ी बड़ी खबरें हैं, चूँकि खबरें तो इतनी सारी हैं कि मैं आपको बताता थक जाऊँगा, लेकिन जल्दी जितनी भी खबरें मेरे पास आ सकती हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें दोस्तों, ये खबर सबसे पहले देखिए, इतनी खबर मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ जितनी चल रही है। पहली खबर दिखाता हूँ मैं आपको, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं टू मीट विद यूरोपियन काउंटर पार्ट्स एमिड वॉर्स, जिससे मैंने कहा कि मुलाकात चल रही है जिनेवा में। आप देख लीजिए DW की खबर है कि इसराइल ईरान जर्मनी UK सीक्स डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। खबर देख लीजिए, इसराइल की जो मिनिस्ट्री हेल्थ है उसने कहा 271 पीपल जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं सुबह से जो ईरान के हमले हुए हैं। ये अल जजीरा फ़लस्तीन की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ अस्पताल से भी दूसरी तरफ कर दिया गया। इसराइल का जो हायम अखबार है उसने लिखा कि इसराइली सिक्योरिटी जो ऑफिसर उन्होंने बताया कि वी आर विटनेसिंग लार्जेस्ट वे ऑफ रॉकेट्स, हम जो है देख रहे हैं लार्जेस्ट पूरी तरीके से। अब ये बयान आया है साहब नेतन्याहू का, यूनाइटेड स्टेट हेल्प अस ऑन द डिफेंस लेवल थ्रू थॉड सिस्टम,
थर्ड के जरिए उन्होंने हेल्प किया है और उसके जो पायलट उन्होंने इंटरसेप्ट किए ड्रोन्स को। वी कैन अटैक ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हम कर सकते हैं हमला न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। चेंजिंग ओवरथ्रोइंग द ईरानियन रिजीम इज नॉट ए गोल बट इट मे बी रिजल्ट। मतलब ईरान की रिजीम को चेंज करना मकसद नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट के अंदर आ सकता है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये अल क़स्साम की तरफ से खबर आई है कि वी डिस्ट्रॉयड, ये पुरानी खबर है हालांकि, उन्होंने खान यूनिस उसके अंदर कुछ हमला किया है। गाज़ा के अंदर ये आलम है कि 92 लोग जो है मारे जा चुके हैं इसराइली आर्मी ने सीन्स डाउन टुडे इंक्लूडिंग 64 गाज़ा के अंदर, गाज़ा स्ट्रिप में, जब ये लोग वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड की लाइन में लगे हुए थे। फॉर्मर कमांडर जो है ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के, उन्होंने कहा कि मोस्ट अमेरिकन कैन डू इस टारगेट फोर्डो फैसिलिटी, अमेरिकन कर सकते हैं उस पहाड़ी पर जो तंसीबात है उस पर हमला, बट बॉम्ब्स विल नॉट पेनिट्रेट इट, ये बॉम्ब जो अंदर नहीं आ सकते। आगे उन्होंने कहा है कि इन्होंने के साहब मोहसन राजी नाम है इनका, मोहसन राजी, कि ऑल इनरिच मटेरियल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड आर इन सेफ प्लेसेस, वो सब ट्रांसफ़र किया जा चुका है। कहीं और है, ये अल जज़ीरा की खबर सुना रहा हूँ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा खाने ना मिलने की वजह से बहुत बुरे हालात में है। अल कुद्स की तरफ से खबर आई कि वी शॉट डाउन अ हाईली क्वालिटी ड्रोन बिलोंगिंग टू ज़ायनिस्ट, ये मैट्रिस नाम का एक जो है ड्रोन था 600, उसको मार गिराया गाज़ा के अंदर। दूसरी खबर बताता हूँ, ईरान के जो अटैक हैं ये 15। दूसरी खबर में 16वीं वेव्स है। मिसाइल्स आर एरिया इन नॉर्दर्न इसराइल, अल कुद्स ब्रिगेड ब्रॉडकास्ट, ये पूरी चीज़ दिखाई जा रही है। आप दूसरी खबर देख लीजिए, मेहर एजेंसी है, उसने लिखा कि ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने कहा कि पहली बार हमने यूज़ किया है वो ड्रोन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इसराइल को तबाह बर्बाद कर रहा है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, इसराइल की मिनिस्ट्री ने कहा दिया कि टूरिज्म, उसका जो टूरिज्म का विभाग है, उन्होंने अनाउंस किया कि 22,000 टूरिस्ट जो हैं वो रजिस्टर्ड जो है छोड़ चुके हैं कंट्री। अब खबर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट खबर है। ईरान ने दरअसल अराक एक जगह है जिसको ये समझ रहे थे कि वहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात है, उस पर हमला किया। हैवी वाटर रिएक्टर, वहाँ पर वाटर रिएक्टर उसको तबाह किया, लेकिन वहाँ पर इनको कुछ मिल नहीं पाया है। ईरान का जो अराक हैवी वाटर रिएक्टर है, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंट, अगर ये पानी को उसको तबाह कर रहे हैं इसका मतलब क्या। चलिए खैर, अब ये देख लिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से अल जज़ीरा ने भी छाप दिया है कि पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इसराइल मस्ट सीज फायर सून एज पॉसिबल, इनका इतना ही कहना काफ़ी है। आप दूसरी खबर देखें, ये दोस्तों खबर है लारजीनी, ये इन्होंने कहा कि व्हेन द वॉर एंड, जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, वी विल होल्ड IAEA डायरेक्टर, ये जो न्यूक्लियर की एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर है उसको हम अकाउंटेबल बनाएंगे जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल की जो आर्मी है, रेडियो ने इसने कहा है कि साइटिंग 2, इसकी मतलब ईरान के मिसाइल ने टारगेट किया है गश डैन कंसिडर्ड सेवरल स्मॉल मिसाइल्स, ईरान के मिसाइल एक्सप्लोडेड हो चुके हैं, फूट मतलब बमबारी कर चुके हैं। लोकेशन गश डान एरिया, ये इसराइल का एरिया है। आपको दूसरी खबर बताता हूँ, पेंटागन ने 30 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो बेसिस से यूनाइटेड अमेरिका ने यूरोप की तरफ भेज दिए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खबर देख लीजिए, चाइना ने कहा कि इस लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहिए। रशियन प्रेसिडेंट ने बात भी की और वॉर्न भी किया इसराइल को कि 100 ऑफ द रशियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स उनके काम कर रहे हैं ईरान के अंदर, ऐसा कुछ ना हो कि वहाँ पर हमला हो जाए। ये इसराइल की जो एक्सपेक्टिंग यूएस डिसीजन ज्वाइनिंग ईरान स्ट्राइक, इसराइल जो इंतज़ार कर रहा है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि 24 से 48 घंटों में हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प साहब का जहन बदल चुका है। आपको इस टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर दिखाता हूँ, IDF ने डिटेक्ट किए हैं बारिज जो इसराइल की ईरान की तरफ से आ रहे थे, उनको डिटेक्ट कर लिया है। ईरान की मिसाइल लैंड्स बीर शाबा जगह है, वहाँ पर भी हमला हुआ है दोस्तों, काफ़ी इंजरी खबर है। और ये फुटेज तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, सर्कुलेट हो रहे हैं पूरी की पूरी मीडिया में। बीर शाबा में बहुत बड़ी गाड़ियाँ जो है आग के हवाले हो चुकी हैं। इसराइल की मीडिया ने बताया कि 18 इसराइली सेटलर जो है वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं बीर शाबा जगह पर, जहाँ पर ईरान का सुबह आज में बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने यूज़ किया है 5% सिर्फ अपना लेटेस्ट कैपेसिटी, ये इसराइल का कहना है कि सिर्फ हमने 400 मिसाइल और 600 ड्रोन्स छोड़े और अभी 5% इस्तेमाल किया है अपनी कैपेबिलिटीज़ का। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका भी बयान आ चुका है पूरी तरीके से। लेकिन अब देखिए डायरेक्टर कॉस्ट ऑफ द, ये वही बात है कि 300 मिलियन एक दिन में खर्च हो रहे हैं इसराइल के, जो वो अपने जो जेट्स वगैरह उनके अंदर फ्यूलिंग कराते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। 300 मिलियन पर डे, ये खबर है दोस्तों अल मायादीन, लेबनान का बड़ा अदारा है।
अब आप देखें, ट्रंप विल मेक ईरान वॉर डिसीजन विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। 2 हफ्ते में तो हालत बदल जाएंगे साहब, खत्म हो जाएगा इसराइल, देख लीजिएगा आप जिस तरह से हमले हो रहे हैं। ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए, खूब ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, मतलब खूब ज़्यादा शोर गुल कर रहे हैं, झंडे उठाए फिर रहे हैं। ये CNN के ईरान के डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान आया, माजिद तख्त नाम है इनका। इन्होंने इस क्लेम को जो है वो मना कर दिया कि जो तेहरान ने कहा कि हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको कल भी बता चुका था। ये लेटर लिखा गया, चलिए इसको छोड़ दीजिए, बड़ी खबर नहीं है। नेतन्याहू ने कंप्लीट विक्ट्री परस्यूट इज मेकिंग द रीजन इंक्रीजिंग अनअवेलेबल। इसराइल ने लॉन्च किया है रूथलेस वार गाजा। ये एक स्टडी आई है कि इसराइल ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है अक्टूबर 7 से जो हंगामा शुरू किया कि सोच करके कि मैं कंप्लीट विक्ट्री हासिल कर लूंगा, लेकिन ये विक्ट्री उसको मिल नहीं पा रही। वो सिर्फ अपना, ये लिखा है कि मैनी बिलीव्स के नेतन्याहू कंप्लीट विक्ट्री इज अ इन मोर एक्सक्यूजेस फॉर हिज ऑन पॉलिटिकल सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बचाना चाहते हैं। एक खबर मैं आपको बहुत शानदार बता रहा हूँ, ये देखें आपकी स्क्रीन पर कि ये जो कैंपेन चल रहा है ईरान के खिलाफ, इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है कोई ऐसा नक्शेबाजी कर सकता है, एक स्टेज ऐसा कर सकता फॉल्स, जैसे किसी ज़माने में यूएस का लिबर्टी इंसिडेंट हुआ था। ये मिस्र के किसी ज़माने में तट पर एक जो है नाविक थे, उसके नौसेना के अमेरिका के 34 लोग मार दिए थे इसराइल ने, और कह दिया था कि गलती से मार लग गए, हमने नहीं मारा, बाद में जांच हुई, फिर हट जाना दिया, लंबी बात है। तो ये कहना यह है दोस्तों, जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, कि इसराइल को जिस प्रकार का एक झूठा ड्रामा कर सकता है अमेरिका की बेस पर हमला करके, उसको जैसे पहले यूएस लिबर्टी इंसिडेंट का हुआ था, ये कहना है बड़े जानकार लोगों का। कौन कह रहे हैं? ये पेंटागन का एनालिस्ट है, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्नल कारेन। इन्होंने शेयर किया, स्पुतनिक जो है वो अखबार है, बड़ा इदारा, शेख ने इनकी तरफ से भी खबर, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी खबर दिखाता हूँ, राइटर्स ने जो है कि इस खबर को अरागची ने कहा कि झूठ खबर है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, मैंने स्टीव विटकॉफ से मिलने के लिए नहीं कहा, राइटर्स ने गलत छापा है। यह खबर आई है अलमायादीन से, अरागची ने यानी कि विदेश मंत्री ने मना कर दिया। ईरान की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने ये बताया है कि हमने एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी जिसमें विदेश मंत्री को मारा जा सकता था, उसको फेल कर दिया है। सर्कुलेटेड चल रहे वीडियो, बहुत असल में वीडियो, ईरान ने जो है यूज़ किया न्यू जनरेशन मिसाइल विद हाई एक्यूरेसी फुल गाइडेंस, द अटैक लॉन्च इसराइल ऑन थर्सडे बॉम्बिंग। कल जो इस्तेमाल किए थे बिल्कुल नए, तो मैंने आपको बता ही दिया था। वो इसराइल रनिंग लो मिसाइल इंटरसेप्ट, इसराइल का इंटरसेप्ट करने का खजाना ख़त्म हो रहा है दोस्तों, यूएस ऑफिशियल ने बता दिया है। अमेरिका के ऑफिशियल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा कि इसराइल इज डिप्लेटिंग इट्स स्टॉक डिफेंसिव एरो मिसाइल इंटरसेप्टर, रेजिंग कंसर्न। ख़त्म होता जा रहा है। अब अमेरिका अगर नहीं कूदेगा ना तो मामला ख़राब है। एटलीस्ट 23 फ़लस्तीनी जो वेट कर रहे थे एड के लिए, उनको मार दिया गया नुसरत कैंप के पास में, सारे बच चुके हैं दोस्तों। ये वो जगह है, फुटेज सर्कुलेशन चल रही है बीर अल शाबा की, जहाँ पर हमला किया ईरान ने। ये पूरा का पूरा वो हमला मैं दिखाई रहा हूँ आपको। ये अंदर से बीर अल सेब, शाबा नहीं है, बीर अरशेब है इसकी जगह, जहाँ पर वो बड़े हमले की खबर है। ये दिखा नहीं पाएंगे हम आपको ज़्यादा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान ने यूज़ किया कि वो, तो मैं ये भी आपको खबर दिखा चुका, ये भी दिखा चुका। टोटल खबरें दोस्तों ये हैं जो मैंने आपके सामने रखी है कल रात से लेके अब तक की। अब जिनेवा में जो बात चल रही है और टर्की के अंदर जो बात होने वाली है और आने वाले वक्त में जो बात होगी, वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूं शाम को। ये खबर और देख लिए, 2 चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस शिप्स 855 815 ए पर्शियन गल्फ में पहुंच गए। चाइनीज के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बड़ी खबर एक और बता रहा हूं, ये जो है आपको चाइनीज की तरफ, चाइना की तरफ से आएगी। सेवरल बोइंग 747 हैव बीन स्पॉटेड रडार लीविंग चाइना ईरान ओवर लास्ट वीक, फॉक्स न्यूज। मैं आपको 2 हफ्ते से खबर बता रहा हूँ, 1 हफ्ते से, कि अब ये फॉक्स न्यूज़ ने बता दिया कि सेवरल बोइंग 747 जो है वो चाइना से ईरान के तरफ पहुँचे गए। उसके अंदर क्या गया होगा वो आप जान सकते हैं। 3 इसराइली जो स्ट्राइक्स अगेंस्ट तेहरान के अंदर हुई हैं, जो तेहरान में इसराइल ने हमले किए हैं 2 सिटी में और 1 ईस्ट के अंदर। ईरान की मिसाइल ने जो स्ट्रक कर दिया मॉर्निंग में सुबह ही। ये तमाम खबरें थी। बड़ी खबर इसके अंदर क्या, 19 मिनट हो चुके, आप लोग अभी तक बाकी अगर हैं, मतलब देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन ये दोस्तों मैं बताऊं, पूरी रात की इकट्ठी करके अब तक खबरें मैंने आपकी दी। बड़ी खबर, ट्रंप पीछे हट गए, पुतिन ने वार्न कर दिया। जो बंकर बस्टर बम मारने जाने की बात है सऊदीया ने मना कर दिया है, और वहाँ वो वानिशस में जाने की बात है इंग्लैंड ने उसमें अड़ंगे लगा दिए हैं। ठीक, और चाइना और रशिया बिल्कुल बैक में आके खड़े हो गए खुले, और ये मीटिंग्स चल रही हैं। ये 5 बड़ी खबरें जो मैं आपको देने के लिए हाजिर हुआ था। आपसे गुजारिश,
आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल है राशिद ज़हीर ऑफिशियल, उस पर भी जाएं, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं, आप इन अदारों को बढ़ाइए। एडिटर का कुछ जो है हुआ इंतज़ाम वो आपको कुछ दिखा पाएंगे, चूँकि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि मैं खाली भी ये चीज़ दे रहा था जिसमें स्क्रीनशॉट नहीं लग रहे थे, तब भी पता नहीं क्या हो रहा है कि वॉन जो है किस इस प्रकार की प्लेटफॉर्म की वजह से दिक्कतें आ रही थी। आपसे गुजारिश है चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।